ये ऑडियो विश्लेषण भाषा लैब द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो आज हम जेम्स हैरियट की एक बड़ी दिलचस्प कहानी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये कहानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट किताब का हिस्सा है। हमारा मकसद है कि कहानी के जो मेन किरदार हैं, मिसेस पम्फ्री, उनका वो लाडला कुत्ता ट्रिकी और वो वेटनरी डॉक्टर जो कहानी सुना रहे हैं, उनको समझें। और ये भी कि ये जो टाइटल है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब शल्य चिकित्सा की विजय, ये क्यों रखा गया है, इसका क्या मतलब है। तो कहानी शुरू होती है जब हमारे कथावाचक जो वेट हैं वो ट्रिकी को सड़क पर देखते हैं मिसेस पम्फ्री के साथ, और उसको देखकर मतलब चौंक जाते हैं। ट्रिकी इतना मोटा हो गया था जैसे कोई फूला हुआ सॉसेज हो, आंखें एकदम लाल, पानी भरी हुई, अजीब ही हालात थी उसकी। हाँ, और कमाल की बात यह है कि मिसेस पम्फ्री को लग रहा था कि बेचारा कुपोषित है, मतलब अंडर नरिश्ड। इसीलिए वो उसे खाने के बीच में भी माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात में सोने से पहले हॉर्लिक्स, मतलब क्या कुछ नहीं दे रही थी। अच्छा, हॉर्लिक्स भी? हाँ, और मीठी चीजें जैसे क्रीम केक और चॉकलेट्स वो तो बंद ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ट्रिकी को पसंद जो थे। अरे बाप रे, ये तो मतलब प्यार में बिल्कुल हद ही पार कर दी। कथावाचक ने, मतलब डॉक्टर ने चेतावनी भी दी थी ना कि भाई खाना कम करो, इसका एक्सरसाइज कराओ, वरना ये सच में बीमार पड़ जाएगा। बिल्कुल दी थी, पर मिसेस पम्फ्री के लिए ये करना बहुत मुश्किल था। वो कहती थी कि वो कर नहीं पाएंगी। क्या उन्हें वाकई समझ नहीं आ रहा था कि वो कुत्ते की सेहत खराब कर रही हैं, या वो बस? शायद यही कहानी का एक एक पॉइंट है कि कैसे जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार, चाहे कितने भी अच्छे इरादे से हो, वो नुकसानदेह हो सकता है। और शायद थोड़ा सा उस समय के अमीर लोगों पर एक इशारा भी है, जो शायद हर समस्या का हल पैसे या चीजों में ढूंढते हैं, बजाय सीधी सादी समझदारी के। हाँ, ये बात तो है। और फिर जैसा डॉक्टर को डर था वही हुआ। कुछ ही दिन बीते होंगे कि मिसेस पम्फ्रे का फोन आ गया। एकदम घबराई हुई। हाँ बिल्कुल, ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था, जो खाता था वो भी निकाल देता था, उल्टियां कर रहा था और बस एक गलीचे पर सुस्त पड़ा रहता था, हिलता डुलता भी नहीं था। हालत सीरियस हो गई थी। बिल्कुल। और यहाँ पर जो कथावाचक है पशु चिकित्सक, वो समझ गए कि अब मामला हाथ से निकल रहा है। उन्होंने फिर साफ साफ कहा कि देखिए, ट्रिकी को कम से कम 15 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती करना ही पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। ये तो मिसेस पम्फ्री के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हाँ बहुत। उन्हें तो लगा जैसे ट्रिकी उनके बिना मर ही जाएगा। वो रोने लगी। लेकिन इस बार डॉक्टर साहब माने नहीं, वो अड़े रहे। हाँ, वो दृढ़ रहे, उन्हें पता था यही एक तरीका है। और फिर वो ट्रिकी को ले गए, जबकि मिसेस पम्फ्री और उनका पूरा स्टाफ क्या क्या सामान नहीं भरा था गाड़ी में। उसके दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, कुशन, खिलौने, रबर रिंग्स, नाश्ते का कटोरा, लंच का कटोरा, सपर का कटोरा। हाँ, लिस्ट लंबी थी। और कोट भी अलग अलग मौसम के लिए। सही में कथावाचक ने जैसे तैसे गाड़ी चलाई और ज्यादातर सामान वहीं छोड़ना पड़ा उन्हें। और फिर सर्जरी, मतलब अस्पताल में इलाज का तरीका बिल्कुल अलग था, बिल्कुल उल्टा। डॉक्टर साहब ने पहले 2 दिन ट्रिकी को खाने को कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी। सच में 2 दिन बिना खाने के? हाँ, सिर्फ पानी, और कोई दवाई भी नहीं दी। वाह, ये तो मिसेस पम्फ्री के स्टाइल से एकदम ही अलग था। बिल्कुल। और फिर देखिए क्या हुआ। तीसरे दिन ट्रिकी ने थोड़ी हरकत दिखानी शुरू की। उसने थोड़ी आवाज निकाली। अच्छा। हाँ, और फिर जब डॉक्टर ने दरवाजा खोला तो बाहर निकला और दूसरे कुत्तों के झुंड में धीरे धीरे चला गया। मतलब उसमें थोड़ी जान आई। हाँ, और फिर तो उसकी रिकवरी बहुत तेज हुई। कोई दवाई नहीं दी गई उसे। कमाल है। वो दूसरे कुत्तों के साथ घुल मिल गया, उनके साथ दौड़ता, खेलता, उनके खाने में हिस्सा लेने के लिए लड़ता झगड़ता। मतलब एक नॉर्मल कुत्ते की तरह बन गया। एकदम। रात में मुर्गियों के दड़बे में चूहों का शिकार भी करता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मजा नहीं लिया था। वाह, ये तो सच में कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन था, बिना किसी दवा के, बस माहौल बदलने से। बिल्कुल, यही तो पॉइंट है। और कहानी क्योंकि डॉक्टर के नजरिए से है, तो हमें उनके विचार भी पता चलते हैं। जैसे वो मिसेस पम्फ्री की चिंता तो समझते थे, पर इलाज को लेकर वो मजबूत रहे। और हाँ, जब मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी के लिए ताजे अंडे, वाइन और ब्रांडी भेजनी शुरू की ताकि उसकी ताकत बढ़े। अरे हाँ, वो वाला हिस्सा। तो डॉक्टर साहब और उनके साथियों ने खूब मजे लिए उन चीजों के। वो सोचने लगे थे कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही बना ले। सही कहा। ये वाकई मजेदार था। अच्छा, इस सब के दौरान मिसेस पम्फ्री का क्या हाल था? जाहिर है वो परेशान होंगी। अरे वो तो बहुत ही ज्यादा एंग्शियस थी। दिन में दर्जनों बार फोन करती थीं, बस यही पूछती रहती कि क्या उसके कुशन सही से बदले जा रहे हैं, क्या उसे सही कोट पहनाया जा रहा है मौसम के हिसाब से।
ओहो। लेकिन जब डॉक्टर ने उन्हें बताना शुरू किया कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है और ठीक हो रहा है, तब जाके उन्होंने ये अंडे और वाइन वगैरह भेजना शुरू किया। अच्छा, ताकत बढ़ाने के लिए। हाँ, उनके हिसाब से। तो फिर 15 दिन बाद क्या हुआ? 15 दिन में ट्रिकी एकदम फिट हो गया था, बिल्कुल तंदुरुस्त, थोड़ा मजबूत भी हो गया था। तो डॉक्टर ने मिसेस पम्फ्री को फोन किया कि आ जाइए, ले जाइए अपने कुत्ते को। हाँ, कि वो ठीक हो गया है और घर जाने के लिए तैयार है। मिसेस पम्फ्री तो कुछ ही मिनटों में पहुंच गईं, एक बड़ी सी चमचमाती काली गाड़ी लेकर। और ट्रिकी का रिएक्शन क्या था? जैसे ही उसने मिसेस पम्फ्री को देखा, वो डॉक्टर की गोद से उछलकर सीधा मिसेस पम्फ्री की गोद में कूद गया और उन्हें चाटने लगा, भौंकने लगा। वाह, इमोशनल रियूनियन। बिल्कुल। और तब मिसेस पम्फ्री ने, जिनकी आंखों में आंसू थे, ड्राइवर से कहा कि सामान वगैरह ले आए और डॉक्टर की तरफ मुड़कर कहा। हाँ, क्या कहा? उन्होंने कहा, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यह है सर्जरी की विजय है। कमाल है, जबकि कोई सर्जरी तो हुई नहीं थी। एग्जैक्टली यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा आयरनी है कि जिस चीज को वो सर्जरी की विजय कह रही हैं, वो असल में सर्जरी न होने की, बल्कि बस सही देखभाल, खाने पर कंट्रोल और एक्सरसाइज की विजय थी। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या वो सच में इतनी नासमझ थी या बस बहुत ज्यादा खुश और रिलीफ थी? शायद दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है उनके लिए अस्पताल में रहना ही अपने आप में एक ऑपरेशन जैसा था, या फिर वो इतनी ज्यादा खुश थीं कि उन्हें लगा ये किसी बड़े मेडिकल चमत्कार से कम नहीं है। पर असल में, जैसा हमने कहा, ये विजय थी कॉमन सेंस की, अनुशासन की और शायद थोड़ी सी प्रकृति की भी। कहानी यही तो दिखाती है कि कभी-कभी सबसे अच्छी देखभाल का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा देखभाल न करना। बिल्कुल सही कहा। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार असल में नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मिसेस पम्फ्री जैसे लोग, क्या वो सिर्फ थोड़े नादान होते हैं, या उनका ये जो जरूरत से ज्यादा प्यार जताने का तरीका है, ये असल में दूसरों के लिए, जैसे यहाँ ट्रिकी के लिए, हानिकारक हो सकता है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। उनके इरादे नेक थे, पर नतीजा तो बुरा ही निकला ना। बिल्कुल। और एक सवाल मेरे मन में और आता है, घर वापस जाने के बाद ट्रिकी का क्या हुआ होगा? ये कहानी में नहीं बताया गया है। हाँ, वही। क्या मिसेस पम्फ्री ने अपना तरीका बदला होगा? क्या वो डॉक्टर की सलाह मान पाई होंगे इस बार? या फिर कुछ दिन बाद ट्रिकी वापस वैसा ही हो गया होगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये पाठकों के सोचने के लिए छोड़ दिया गया है। चलिए, तो ये थी जेम्स हैरियट की कहानी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पर हमारी चर्चा। यदि छात्र 10वीं कक्षा के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन अंग्रेजी विषय के ट्यूशन के लिए नामांकन कराना चाहते हैं, तो वे भाषा लैब से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है +918657720901 और हमारी वेबसाइट है www.bhashalab.com।